जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 4 है ना। चलिए पहला क्वेश्चन, भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? चीनी का कटोरा बोला गया है ना। तो पहला ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, दूसरा है बी पश्चिम बंगाल, तीसरा है सी मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है डी उड़ीसा। तो चीनी का कटोरा जो है किसको कहते हैं? ए उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ए उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? पहला ऑप्शन है ए मिजोरम, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है सी केरल और चौथा ऑप्शन है डी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी केरल हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? एरिया के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बी गुजरात, तीसरा है सी मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है डी राजस्थान। तो इसका आंसर क्या होगा? डी राजस्थान, है ना, ऑप्शन डी राजस्थान, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है बी केरल, तीसरा ऑप्शन है सी कर्नाटक, चौथा ऑप्शन है डी जम्मू कश्मीर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी केरल, सॉरी बी केरल, ऑप्शन हो जाएगा बी सेकंड केरल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत का संविधान बहुत ही बड़ा है, जो कि संघीय व्यवस्था एक प्रावधान लिया गया है, कौन सा देश से? पहला ऑप्शन है ए अमेरिका, दूसरा है बी ब्रिटेन, तीसरा है सी कनाडा और चौथा ऑप्शन है डी रूस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी कनाडा। संघीय व्यवस्था जो है ऑप्शन सी कनाडा से लिया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारा लिया गया है, जैसे संघीय व्यवस्था हो गया, वैसे ही संविधान से, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 6, भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? देखिए, भारत के मुख्य भूमि के तटीय की भाग की लंबाई कितनी है? ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका 2-3 क्वेश्चन पूछता है। ये जैसे आपको पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है? मुख्य भूमि का, है ना। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसका 5300, दूसरा ऑप्शन क्या है 5700, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है 5900 और चौथा ऑप्शन है 6100। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी 6100। तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा डी हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन 6100। ठीक है, इसमें से और क्या क्वेश्चन पूछता है? जैसे यहाँ पर तो हो गया आपको भूमि का, मतलब भूमि के तटीय का पूछ रहा है ना। तो वैसे ही आपको अगला क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि टोटल तटीय की लंबाई कितना होगा, है ना। तटीय की लंबाई कितनी होती है? तो जानिएगा कि तटीय की जो लंबाई होती है 7516 होता है, अगर तटीय एरिया को बोला जाए, है ना। द्वीपों का जो शामिल तटीय एरिया को भी अगर बोला जाए तो 7516। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो हो जाएगा 15200। स्थलीय सीमा की लंबाई अगर पूछा जाए तो कितना होगा? 15200। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, पेरियर नदी किस राज्य में बहती है? पेरियर नदी कौन सा राज्य में बहती है? इसमें नौकायान भी होता है। तो पहला ऑप्शन है इसका ए केरल, दूसरा है बी गुजरात, तीसरा है सी तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है डी आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए केरल। ठीक, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देखिए, आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा मालूम पड़ता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है ए नारंगी, दूसरा है लाल, तीसरा है सी काला और चौथा है डी नीला। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नहीं नीला ना। आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है ना। आसमान को देखने से नहीं, हाँ, आसमान से नीचे जब पृथ्वी को देखेंगे तो नीला दिखाई देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और दूसरा भी इसका आता है, जैसे जब वायुमंडल ना हो तो बोला जाता है अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा, तब उस समय काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है?
तो पहला ऑप्शन है ए बीजक, दूसरा है बी पृथ्वीराज रासो, तीसरा है सी रामायण और चौथा ऑप्शन है डी महाभारत। पृथ्वीराज रासो ऑप्शन हो जाएगा बी पृथ्वीराज रासो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हेलमेट कप किससे संबंधित है? हेलमेट जो कप है कौन सा खेल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है ए हॉकी, दूसरा है बी क्रिकेट, तीसरा है सी टेनिस, चौथा ऑप्शन है डी पोलो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, गलत, ये सी होगा, ऑप्शन सी टेनिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आधुनिक रूस के निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक रूस के निर्माता किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ए स्टालिन, दूसरा ऑप्शन है बी लेनिन, तीसरा ऑप्शन है सी गर्बाचोव और चौथा ऑप्शन है डी रास्पुतिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्टालिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? ऋग्वेद जो है हिंदी में कौन लिखा है या अनुवाद कौन किया है? पहला ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, दूसरा ऑप्शन है बी विवेकानंद, तीसरा ऑप्शन है सी कालिदास, चौथा ऑप्शन है डी कबीरदास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई है? ये बैंक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलता है। बैंक एक तरफ बैंक और स्थापना, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ए 1948, दूसरा ऑप्शन है बी 1955, तीसरा ऑप्शन है सी 1958 और चौथा ऑप्शन है डी 1964। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हाँ ऑप्शन बी होगा, 1955 होगा। ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? बनिहाल दर्रा जो है कौन सा राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है ए उत्तराखंड, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है सी हिमाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है डी जम्मू कश्मीर। तो इसको आप क्या करेंगे, दर्रा को भी अच्छा से कीजिए, एक दर्रा दूसरा तरफ लिखना है आपको, कौन सा राज्य है इसका डाटा बना लीजिएगा। ठीक है, इसमें से रहता ही है क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? ये जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी में। ठीक है, तो ये जो है कौन सा वंश बनवाया था? पहला ऑप्शन है ए पाल वंश, दूसरा ऑप्शन है बी सातवाहन वंश, तीसरा ऑप्शन है सी खिलजी वंश और चौथा ऑप्शन है डी गंग वंश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गंग वंश, गंग वंश। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है? ये जो अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है ए मदन मोहन मालवीय, दूसरा ऑप्शन है बी सुभाष चंद्र बोस, तीसरा ऑप्शन है सी महात्मा गांधी और चौथा ऑप्शन है डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बुर्जिल्ला दर्रा किस राज्य में है? बुर्जिल्ला दर्रा जो है, दर्रा बार बार आ रहा, किस राज्य में है? पहला ऑप्शन है ए उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है बी हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है सी जम्मू कश्मीर और चौथा ऑप्शन है डी सिक्किम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। बुर्जिल्ला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्राउन कांच का अपवर्तनक कितना होता है? देखिए, क्राउन कांच का जो है अपवर्तनक कितना होता है? तो पहला ऑप्शन है 1.65, दूसरा ऑप्शन है 1.33, तीसरा ऑप्शन है 1.52, चौथा ऑप्शन है 2.42। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1.52। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? राजस्थान का जो हृदय है, ऑप्शन में आपको शहर का नाम दिया हुआ, कौन सा शहर है? पहला ऑप्शन है जैसलमेर, दूसरा है अजमेर, तीसरा है भरतपुर, चौथा है कोटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अजमेर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, LIC की स्थापना किस वर्ष की गई है? LIC का जो स्थापना हुआ कौन सा वर्ष में हुआ है? ठीक है,
तो पहला ऑप्शन है ए 1954, दूसरा है बी 1955, तीसरा है सी 1956 और चौथा ऑप्शन है डी 1964। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के किस जिला में शुरू हुआ? देखिए बार बार पूछता है, अभी पंचायती चुनाव भी अभी प्रायः सब राज्य में होता है, ठीक है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में हुआ, लेकिन राजस्थान का कौन सा जिला में? पहला ऑप्शन है ए नागौर, दूसरा है बी गंगानगर, तीसरा है सी कोटा और चौथा ऑप्शन है डी नंदसौरी। तो इसका आंसर क्या होगा? ये तो जानना ही चाहिए, ऑप्शन ए नागौर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम जो होता है का संबंध किस प्रयाग से है? ये अलकनंदा के साथ बहुत सारा नदी साथ में मिलता है, ठीक है, उसका आपको संबंध बताना है जो संगम का है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है ए देव प्रयाग, दूसरा है कर्ण प्रयाग, तीसरा है विष्णु प्रयाग और चौथा है रुद्र प्रयाग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रुद्र प्रयाग होगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा नहीं 5 या 6 क्वेश्चन ही आता है इस तरह का, ये संगम वाला, इसको अगर लिख लेंगे तो बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23। IDBI बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई है? देखिए बैंक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था। पहला ऑप्शन है ए 1954, दूसरा है 1956, तीसरा है 1964 और चौथा ऑप्शन है 1972। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1964, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? देखिए वैसे ये भागीरथी और अलकनंदा का संबंध किस प्रयाग से है, ठीक है। अब दिया है आपको भागीरथी और अलकनंदा का। तो पहला ऑप्शन है ए देव प्रयाग, दूसरा है बी रुद्र प्रयाग, तीसरा है सी कर्ण प्रयाग और चौथा है डी विष्णु प्रयाग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए देव प्रयाग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। भारत की संसदीय शासन व्यवस्था देखिए किस देश के अनुरूप है? ये जो भारत का जो संसदीय शासन व्यवस्था जो है ये किस देश से लिया गया? तो जितना भी संसदीय वाला जो है वर्ड जो आपको रहेगा वो हमेशा एक ही देश से लिया है। 3 या 4 जो संसदीय है, ठीक है, एक ही देश से है। बताते हैं अब आंसर। पहला ऑप्शन है ए अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है सी फ्रांस और चौथा ऑप्शन है डी ब्रिटेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, ऑप्शन डी ब्रिटेन होगा, ठीक है, ऑप्शन डी ब्रिटेन, ठीक है। 3 या 4 जो भी लिया गया है सब ब्रिटेन से, जो भी संसदीय वर्ड आएगा या संसद से वो ब्रिटेन ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। यूटीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये भी यूटीआई एक बैंक है, नाम बदल गया है इसका, ठीक है। पहला ऑप्शन है ए 1964, दूसरा है 1972, तीसरा ऑप्शन है सी 1989 और चौथा ऑप्शन है डी 1990। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ये चैनल बहुत ज़्यादा आता है, 8 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है? ठीक है, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 37 डिग्री, उस तरह से बहुत सारा है, ठीक है। तो ये चैनल भी थोड़ा सा याद कीजिएगा। जैसे इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, इस तरह से क्वेश्चन आता है ना, कौन था ये? मिहिर से, है ना। चलिए, तो 8 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है? तो पहला ऑप्शन है ए लक्षद्वीप व मिनिकॉय, दूसरा ऑप्शन है बी मालदीव व मिनिकॉय, तीसरा है सी अंडमान व निकोबर, चौथा है सुमात्रा व निकोबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मालदीव व मिनिकॉय, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। बार बार आ रहा, बोमीडल्ला दर्रा किस राज्य में है? बोमीडल्ला दर्रा जो है कौन सा राज्य में है? पहला ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, दूसरा है बी उत्तराखंड, तीसरा है सी अरुणाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है डी सिक्किम, है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? कौन सा संविधान का जो अनुच्छेद है, ठीक है,
उसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। पहला ऑप्शन है ए अनुच्छेद 32, दूसरा ऑप्शन है बी अनुच्छेद 36, तीसरा ऑप्शन है सी अनुच्छेद 42 और चौथा ऑप्शन है डी अनुच्छेद 48। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। पाक स्ट्रेट किनके बीच है? यानी कि पाक जलडमरू मध्य जो है उसी को कह रहा है कि पाक स्ट्रेट किनके बीच है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मालदीव व मिनिकॉय, दूसरा ऑप्शन है लक्षद्वीप व मिनिकॉय, तीसरा ऑप्शन है सी सुमात्रा व निकोबार, चौथा ऑप्शन है डी तमिलनाडु व श्रीलंका। तो ये जैसे अगर नॉर्मली पूछा जाता तो आप बोलते पाक जलडमरू मध्य किसके बीच है, तो भारत और श्रीलंका हम लोग बोलते हैं। तो देखिए श्रीलंका एक ही जगह है, तो भारत का अंतिम छोर को लिया है, किसको लिया है? तमिलनाडु को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पिछला सेट में भी हम लोग को मिला था ऐसा क्वेश्चन। भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1901, 1905, 1909 और 1912। तो ये कब हुआ था? 1905 में हुआ था, ऑप्शन बी 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। धौली गंगा और अलकनंदा का संगम का संबंध किस प्रयाग से? देखिए ये बार बार आपको पूछा जा रहा है, अलग अलग हर बार आपको अलकनंदा मिल रहा है। धौली गंगा और अलकनंदा संगम का संबंध किस प्रयाग से है? पहला ऑप्शन है ए देव प्रयाग, दूसरा ऑप्शन है बी कर्ण प्रयाग, तीसरा ऑप्शन है सी विष्णु प्रयाग और चौथा ऑप्शन है डी रुद्र प्रयाग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विष्णु प्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। 9 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है? ठीक है, अभी 8 डिग्री मिला था, अब 9 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है? पहला ऑप्शन है ए सुमात्रा व निकोबार, दूसरा है तमिलनाडु व श्रीलंका, तीसरा है मालदीव व मिनिकॉय और चौथा ऑप्शन है डी लक्षद्वीप व मिनिकॉय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी लक्षद्वीप व मिनिकॉय के बीच है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ था? देखिए अभी तक एक ही जगह हुआ है, मतलब एक ही देश में हुआ है। हिरोशिमा और नागासाकी दो जो शहर है वहाँ पर बम विस्फोट हुआ था। तो पहला ऑप्शन है ए 6 अगस्त 1945, दूसरा ऑप्शन है बी 12 अगस्त 1945, तीसरा ऑप्शन है सी 18 अगस्त 1945 और ऑप्शन डी 24 अगस्त 1945। ये तो जानना ही चाहिए, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। 6 अगस्त 1945 ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। शिवकला दर्रा किस राज्य में है? शिवकला जो दर्रा है कौन सा राज्य में है? पहला ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है बी सिक्किम, तीसरा है सी उत्तराखंड और चौथा ऑप्शन है डी हिमाचल प्रदेश। तो ये शिवकला जो दर्रा है कहाँ पर है? ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। अलकनंदा और पिंडार संगम का संबंध किस प्रयाग से है? अलकनंदा और पिंडार संगम का जो संबंध है किस प्रयाग से है? पहला ऑप्शन है ए देव प्रयाग, दूसरा ऑप्शन है बी रुद्र प्रयाग, तीसरा ऑप्शन है सी कर्ण प्रयाग और चौथा ऑप्शन है डी विष्णु प्रयाग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कर्ण प्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 37। 10 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है? तो 10 डिग्री चैनल जो है किनके बीच अवस्थित है? पहला ऑप्शन है ए लक्षद्वीप एवं मालाबार तट, दूसरा ऑप्शन है बी अंडमान व निकोबार के मध्य, तीसरा ऑप्शन है सी मालदीव व मिनिकॉय के मध्य और चौथा ऑप्शन है डी लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, अंडमान व निकोबार के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? तो पूर्व का जो राफेल कहा जाता है कौन सा चित्रकार को कहा जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है ए बेहजाद, दूसरा ऑप्शन है बी मंसूर, तीसरा ऑप्शन है सी अहमद लाहौरी और चौथा ऑप्शन है डी जगन्नाथ पंडित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मंसूर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39।
नीति दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? पूरा दर्रा याद कर लीजिए, ठीक है। पहला ऑप्शन है ए सिक्किम, दूसरा ऑप्शन है बी हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है सी अरुणाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है डी उत्तराखंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए संरक्षण एक वर्ड आ गया, संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस तो जानते होंगे कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, है ना। लेकिन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है ए 11 नवंबर, दूसरा है बी 19 नवंबर, तीसरा है सी 24 नवंबर और ऑप्शन डी है 26 नवंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 26 नवंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। हीरा तथा ग्रेफाइट किसके अपर रूप है? ये 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। हीरा तथा ग्रेफाइट किसके अपर रूप है? कार्बन का है, ठीक है। ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहयोग से किया गया, है ना? कौन सा देश से ये चल रहा है दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना, ठीक है। पहला ऑप्शन है ए जर्मनी, दूसरा है बी फ्रांस, तीसरा है सी पूर्व सोवियत संघ, चौथा ऑप्शन है डी ब्रिटेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ब्रिटेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। भारत में फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है ए नासिक, दूसरा है बी पुणे, तीसरा है सी इंदौर और चौथा ऑप्शन है डी नई दिल्ली। तो फिल्म प्रशिक्षण जो संस्थान है कहाँ पर है? पुणे में है, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है कहलाता है, क्या कहलाता है? विज्ञान की कौन सी शाखा? वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है। तो पहला ऑप्शन है ए इकोटॉप, दूसरा है बी आवास, तीसरा है सी संकुचन और चौथा ऑप्शन है डी परिस्थितिकी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सॉरी ए नहीं होगा, ये डी होगा, परिस्थितिकी होगा, है ना, परिस्थितिकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। यूरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो यूरिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है? पहला है दूध में, दूसरा है इमली में, तीसरा है सी मूत्र में और चौथा ऑप्शन है डी खट्टे फलों में। तो यूरिक एसिड कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन सी मूत्र में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्या है देखिए, बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन था? तो पहला ऑप्शन है ए खारवेल, दूसरा ऑप्शन है बी गोपाल, तीसरा ऑप्शन है सी धर्मपाल और चौथा ऑप्शन है डी देवपाल, ठीक है ना। चलिए तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? बंगाल में पाल वंश के संस्थापक ऑप्शन बी हो जाएगा, गोपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। कुष्ठ रोग किससे फैलता है? पहला ऑप्शन है ए बैक्टीरिया से, दूसरा ऑप्शन है बी प्रोटोजोआ से, तीसरा ऑप्शन है सी वायरस से, चौथा ऑप्शन है डी कवक से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए बैक्टीरिया से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। हिंदी कब से संघ की राजभाषा है? हिंदी जो है संघ की राजभाषा है कब से? पहला ऑप्शन है ए 1953, दूसरा ऑप्शन है बी 1956, तीसरा ऑप्शन है सी 1958 और चौथा ऑप्शन है डी 1949। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी 1949, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है बी, तीसरा ऑप्शन है डी और चौथा ऑप्शन जो है के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल में घुलनशील वाला विटामिन ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? गोवा जो है कौन सा नदी के किनारे स्थित है? पहला ऑप्शन है ए क्षिप्रा, दूसरा है मंडवी, तीसरा है बी गंगा और चौथा ऑप्शन है डी रावती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मंडवी, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन था पूरा इस सेट का, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट और भी सेट लेके आएंगे।